कहानी की ओपनिंग एक फ्यूनरल से होती है, जहाँ एक आदमी जिसका नाम फू सॉन्ग था, वे आते ही बोलते हैं कि मुझे दुख है कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। और लड़की जिसका नाम शैन नियान था, यहाँ पे सॉन्ग को देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। सॉन्ग के बड़े भाई शाओ के मरने के पीछे शायद सॉन्ग का ही हाथ था, इसलिए नियान बोलती है कि तुम यहाँ पे आना डिजर्व नहीं करते। सॉन्ग तो बहुत ही गुस्से में था और वह नियान को किस करने लगता है, जिससे नियान उस पर चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो। सॉन्ग बोलता है क्यों, तुम्हें आज पता चला? अब मेरा भाई मर चुका है, इसलिए अब उसका सब कुछ मेरा है, कंपनी, प्रॉपर्टीज और यहाँ तक कि तुम भी। एक्चुअली नियान सॉन्ग के भाई शाओ की गर्लफ्रेंड थी और नियान को लगता था कि 3 साल पहले शाओ ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए नियान शाओ के साथ 3 सालों से रिलेशनशिप में थी। शाओ के मरने के बाद वे खुद भी जीना नहीं चाहती थी और वे खुद को खत्म करने की बात करती है, तो सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। नियान तो गुस्सा करने लगती है कि भाई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, क्या उसे डर नहीं लगता है? ऐसी हरकत करने से भगवान उसे कभी माफ नहीं करने वाले। तो सॉन्ग बोलने लगता है कि अगर मैं पाप कर रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ इस पाप में शामिल हो जाओ, और जबरदस्ती किस करने लगता है और उसको फोर्सली उठा के रूम में लाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, इसलिए रैन उसको मारने की धमकी देती है। पर सॉन्ग तो उल्टा बोलने लगता है कि मुझे मारना चाहती है ना तो ठीक है, मुझे मार डालो। नियान को पता था कि सॉन्ग मरने से नहीं डरता, इसलिए खुद को मारने की कोशिश करती है, पर सॉन्ग उसे रोक लेता है। नियान बोलती है कि देखना तुम पक्का नर्क में जाओगे, तो सॉन्ग बोलते है कि ठीक है ऐसी बात है, तो फिर हम दोनों ही नर्क में जाते हैं। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं और पता चलता है कि सॉन्ग इस शहर का सबसे खतरनाक माफिया है और सॉन्ग के खुद के एक आदमी ने उसको धोखा देने की हिम्मत की थी, इसलिए सॉन्ग बहुत ही गुस्से में था। वे आदमी अपनी जान की भीख मांगता है और बताता है कि ऐसा करने के लिए उसकी बीवी और बच्चे को लेकर डराया धमकाया गया था, इसलिए उसके पास कोई और चारा नहीं था, और बोलता है कि वे उसको एक मौका दें, वे उन्हें दोबारा धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। सॉन्ग पूछता है कि उसको मारने के लिए कितने पैसे मिले थे, तो वे आदमी बताता है कि 3 मिलियन। तो सॉन्ग हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी जान की कीमत बस 3 मिलियन है, और चुपचाप उसे उन लोगों का नाम बताने को बोलता है जिनके साथ वे मिलकर उसे धोखा दे रहा था, और वे आदमी फू फैमिली के साथ साथ शेयर होल्डर्स का नाम बताता है। एक्चुअली सॉन्ग खुद फू फैमिली का सन था और वे अपने भाई शाओ से बहुत ही प्यार करता था, इसलिए उसको पता था कि उसका भाई उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। वे आदमी अभी भी सही से कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। सॉन्ग का एक आदमी उसको शूट करने चाहता है कि वे एक धोखेबाज है। बॉस आसानी से उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी उसने बॉस को धोखा देने की हिम्मत की, पर सॉन्ग का असिस्टेंट उसको शूट करने से मना कर देता है। पर सॉन्ग तो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि आदमी 2 सालों से उसके लिए काम करते हुए आ रहा था, इसलिए सॉन्ग उसकी गलती के लिए उसको माफ नहीं करने वाला था और उसको शूट करके मार डालता है। और इससे पता चल रहा था कि सॉन्ग बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। अब सॉन्ग सही से इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है कि आखिरकार मामला है क्या। असिस्टेंट बताता है कि आपके अंकल और सारे शेयर होल्डर्स आपके पोजीशन के पीछे पड़े हुए हैं। सबको पता है कि आप ही फू फैमिली के वारिस बनने वाले हैं, इसलिए सब आपकी जान के पीछे पड़े हैं। और वैसे ही वहाँ पे गोलियां चलने लगती है और कुछ आदमी सॉन्ग को मारने के लिए उसके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी साइड हम नियान को देखते हैं जो सॉन्ग के भाई शाओ से बात कर रही थी, और इस वक्त शाओ और नियान दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। शाओ ने नियान से बताया था कि वे कॉलेज टीचर है, इसलिए बोलता है कि आज वे अपने कॉलेज में थोड़ा सा बिजी है और आज उसका भाई सॉन्ग अब्रॉड से चाइना वापस आने वाला था, इसलिए उसने नियान को पिकअप करने के लिए भेजा होता है। नियान बोलती है कि मैं तो पिकअप करने के लिए आ चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई कहीं दिख नहीं रहा। शाओ अपने भाई की तरफ से माफी मांगता है, पर नियान कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उल्टा तुम्हारे भाई को वेलकम करने के लिए फ्लावर्स लेकर आई हूँ। शाओ बोलता है कि वह अभी अपने भाई को कॉल करके पता लगाता है कि वे है कहाँ, इसलिए नियान को कुछ देर वहीं पे इंतजार करने को बोलता है। वैसे ही सॉन्ग उन लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है क्योंकि उसके बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी, और वैसे ही उसकी नजर नियान पर जाती है और उसे हेल्प मांगता है और कहता है कि बदले में वह उसको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। पर नियान तो उसको दूर रहने को बोलती है, पर देखती है कि सॉन्ग इंजर्ड है तो उसकी हेल्प करने के लिए फेक किस करने का नाटक करती है, पर सॉन्ग तो उसके पास आने में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। तो नियान गुस्से में उसको दूर करती है, पर देखती है कि वे लोग सॉन्ग को मारने के लिए पहुंच गए हैं, तो ऐसे नाटक करती है कि जैसे सॉन्ग उसका हस्बैंड हो, और उन लोगों को लगता है कि वे दोनों कपल हैं, इसलिए सॉन्ग को ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं। अब सॉन्ग को ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए नियान का हेयर रिबन निकालकर अपना हाथ बांधने लगता है। नियान देखती है कि उसे खुद बांधना नहीं चाह रहा है, इसलिए उसकी हेल्प करती है, और उसका ऐसा नेचर देखकर सॉन्ग को बहुत ही अच्छा लगता है और उसको पहली नजर में नियान से प्यार हो गया था, इसलिए जब नियान जाने लगती है तो सॉन्ग उसको रोककर किस करने लगता है, और ये चीज नियान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वहां से जाने लगती है। तो सॉन्ग उसे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोलता है। नियान कहती है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या तुम पागल हो चुके हो? और वैसे ही सॉन्ग के पास शाओ की कॉल आती है और कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बोल रही है कि वे तुम्हें पिकअप करने के लिए पहुंच गई है, पर अभी तक तुम आए नहीं, तुम ठीक तो हो ना? सॉन्ग बोलता है कि बस छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। शाओ बोलता है कि अच्छी बात है, एक बार अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल करके बता दो कि तुम सेफ हो। अब सॉन्ग कॉल करता है और वैसे नियान पिकअप करती है, पर एक्चुअली में उस टाइम नियान के पास किसी और पर्सन की कॉल आई थी, इसलिए सॉन्ग को पता नहीं चल पाता कि नियान ही उसकी सिस्टर इन लॉ है।
और ना ही नियान को पता चल पाता है कि सॉन्ग ही उसके बॉयफ्रेंड शाव का भाई है। नियान वहाँ से चली जाती है, पर सॉन्ग ने अब सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वे नियान को अपना बनाकर रहेगा। ये बाद में सॉन्ग अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या पता चला कि वे लोग कौन थे। असिस्टेंट बताता है कि आपके अंकल और शेयर होल्डर्स को पता चल गया था कि आप अब्रॉड से चाइना वापस आ चुके हैं, इसलिए उन लोगों ने आपको मारने की कोशिश की ताकि आपकी कंपनी को टेक ओवर कर सके। सॉन्ग बोलता है कि शायद उन लोगों को पता नहीं, पर ये पैसा और पावर सिर्फ मेरा और मेरे भाई का है और कोई हमसे छीन नहीं सकता। असिस्टेंट बताता है कि उसने उस लड़की के बारे में पता लगा लिया है। उस लड़की का नाम शैन नियान है और उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जो एक कॉलेज टीचर है। अब सॉन्ग नियान की फोटो को देखकर बहुत ही हैप्पी था और उसके बॉयफ्रेंड यानी अपने भाई की फोटो देखने जा ही रहा होता है कि जब भी उसके पास उसके भाई शाव की कॉल आती है, इसलिए वो फोटो देख नहीं पाता। शाव बोलता है कि जल्दी फू फैमिली की पार्टी होने वाली है और मैं पार्टी में तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को लेकर आने वाला हूँ ताकि फू फैमिली से उसको मिला सकूँ। तो सॉन्ग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, मैं सिस्टर इन लॉ के लिए जल्दी से कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करता हूँ। कॉल कट होने के बाद असिस्टेंट पूछता है कि मिस शैन का क्या करना है। सॉन्ग बोलता है कि नियान का बॉयफ्रेंड होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर शाव कॉल पे सॉन्ग से बोल रहा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को मत बताना कि मैं फू फैमिली का सन हूँ। मतलब शाव ने नियान से छुपा के रखा था कि वो फू फैमिली से बिलोंग करता है और उसने झूठी कहानी बनाई थी कि वो एक मामूली सी फैमिली से बिलोंग करता है और वे एक कॉलेज टीचर है। शाव नियान से माफी मांगता है कि वह उसको सही से टाइम नहीं दे पा रहा। नियान कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाव बोलता है कि वो जल्दी उसे अपनी फैमिली से मिलवाने वाला है और बताता है कि मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मेरी फैमिली मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए अगर वे तुम्हें इम्बेरस करने की कोशिश करे तो प्लीज तुम बुरा मत मानना। नियान बोलती है कि भला मैं बुरा क्यों मानूंगी, आखिरकार 3 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई है और जब मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, पर सच तो कुछ और ही था। एक्चुअली 3 साल पहले शाव से ही गलती से नियान और उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था और शाव सबूत मिटाने के लिए नियान को मारने आता है, पर नियान उल्टा उससे हेल्प मांगती है क्योंकि नियान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शाव ने ही उनके कार को हिट किया है और शाव को पहली नजर में नियान से प्यार हो गया था, इसलिए शाव ये सारी चीजें अभी तक नियान से छुपा कर बैठा हुआ था। बाद में सॉन्ग गिफ्ट लेने आता है तो स्टाफ पूछती है क्या वे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले रहे हैं, तो सॉन्ग बोलता है कि नहीं, अपने सिस्टर इन लॉ के लिए। तो वह लड़की उसको सड्यूस करने की कोशिश करती है कि आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उस लड़की को यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है और अचानक से सॉन्ग की नजर नियान पर जाती है जो उसे स्टोर में शॉपिंग करने आई थी। नियान किसी को ड्रेस की जिप लगाने के लिए हेल्प मांगती है तो सॉन्ग आकर उसकी हेल्प करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। तो नियान उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। नियान उसको छोड़ने को बोलती है पर सॉन्ग उल्टा उसको कस के पकड़ लेता है और बोलता है कि वैसे तुम इस वेडिंग ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, ये ड्रेस हमारी वेडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो नियान बोलती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। सॉन्ग बोलते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो और हमारे बीच में कोई नहीं आने वाला, अगर आया तो मैं उसको मार डालूंगा। नियान कहती है कि तुम लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इस चीज को हमेशा याद रखना। सॉन्ग बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, पर लॉ मैं खुद हूँ और उस नेकलेस को निकाल कर बोलता है कि वैसे मैंने किसी और के लिए प्रिपेयर किया था, पर लगता है कि तुम पे ज्यादा सूट करेगा। और उस नेकलेस को पहनाने जाता है तो नियान उस नेकलेस को निकाल कर फेंक देती है और बोलती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए मुझे पाने का सपना छोड़ दो। और वहां से जाने लगती है तो सॉन्ग उसे रोक कर बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि वह तुम्हारा यूजलेस बॉयफ्रेंड तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। पर नियान वहां से भाग कर जाने लगती है तो सॉन्ग बोलता है कि तुम भाग कर जा तो सकती हो पर तुम मुझसे बच नहीं सकती। अब नियान बाहर आती है तो 2 स्टाफ को बातें करते हुए सुनती है कि जो अंदर वे पर्सन आए हैं वे फू फैमिली के सन हैं और इस शहर के डबल माफिया, और अगर किसी ने भी उनके अगेंस्ट जाने की हिम्मत की तो वे जिंदा नहीं बचने वाला। तो नियान ये जानकर हैरान थी कि सॉन्ग फू फैमिली का सन है। अब घर पर भी नियान सॉन्ग के बारे में सोच रही होती है जब ये शाह आकर बताता है कुछ डिलीवरी आया है और नियान ओपन करके देखती है तो उसमें वही नेकलेस था, इसलिए डर के मारे उसे फेंक देती है। शाह बोलता है कि क्या हुआ, तुमने फेंक क्यों दिया, दिखने में तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। नियान कहती है कि मैंने इसे बाय नहीं किया, शायद किसी ने गलती से मेरे ड्रेस पर डिलीवर कर दिया है। शाह बोलता है कि ये नेकलेस काफी एक्सपेंसिव है, कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। अब नियान थोड़ी सी घबराई हुई थी और सोने के लिए चली जाती है और शाह समझ जाता है कि जरूर कोई बात है, इसलिए अपने आदमी से पता लगाने को बोलता है कि वह नेकलेस नियान के घर पर किसने भेजा है। नेक्स्ट डे नियान अपना डांस प्रैक्टिस करने आती है और सभी उसकी डांस की तारीफ करने लगते हैं और वहीं सॉन्ग भी मौजूद था। बाद में नियान ड्रेसिंग रूम में आती है तो देखती है कि वहाँ पे एक ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस है। सॉन्ग बोलता है कि तुम्हें ड्रेस कैसा लगा और फिर से नियान उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। सॉन्ग उसके बॉयफ्रेंड का फोटो देखने आता है तो नियान उस फोटो को छुपा लेती है। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देख लूंगा तो उसके साथ कुछ बुरा कर दूंगा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। और उसके बालों में फ्लावर लगाने जाता है तो नियान बोलती है कि मुझे फ्लावर्स नहीं पसंद। सॉन्ग बोलता है तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है, बस तुम मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें पैसे, स्टेटस, नेम, फेम जो चाहे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। नियान बोलती है कि इनमें से मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है और बस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। तो सॉन्ग कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। अब जल्दी सॉन्ग के पास शाव की कॉल आती है और नियान वहाँ से जाने लगती है तो सॉन्ग उसे पकड़ लेता है।
शाह बताता है कि आज फैमिली पार्टी है, इसलिए उसको टाइम पे घर आने को बोलता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स तुम्हारे पोजीशन के लिए आकर आके बैठे हुए हैं और कब से तुम्हारे पोजीशन को पाने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगे हैं और तुम्हारी लाइफ को भी रिस्क है, इसलिए थोड़ा संभल के रहना। पर सॉन्ग बोलता है कि आप चिंता मत करो, वे सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अभी मेरे लिए आपके वेडिंग से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और बोलता है कि क्या आप सही में उस मामूली से लड़की से शादी करना चाहते हैं, वे आपको डिजर्व नहीं करती। शाह बोलता है कि तुम तो अभी तक उससे मिले भी नहीं, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वे मुझे डिजर्व नहीं करती। एक्चुअली वे बाकी लड़कियों से बहुत ही अलग है। अब शाह को सॉन्ग की साइड से आवाज आ रही थी, इसलिए पूछता है कि क्या बात है। पर सॉन्ग कहता है कि आप चिंता मत करो, एक्चुअली एक वाइल्ड कैट मुझे बाइट करने की कोशिश कर रही है। शाह को तो पता था कि वे किसी लड़की की बात कर रहा है, इसलिए उसको टीज करते हुए बोलता है कि जरा संभल के रहना, कहीं वे वाइल्ड कैट तुम्हें ज्यादा हर्ट ना कर दे। सॉन्ग बोलता है कि मेरी कैट है, इसलिए मुझे पता है कि इसको काबू में कैसे लाना है। कॉल कट होने के बाद नियान से बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब फू फैमिली की डिनर पार्टी थी और सॉन्ग भी आया होता है और जब भी शाह का आदमी आकर बताता है कि वह नेकलेस आपके छोटे भाई ने मिस शैन को भिजवाया था, तो शाह को बहुत ही गुस्सा आता है। पर उसका आदमी बताता है कि उसे मॉल के स्टाफ से पता चला है कि सेकंड यंग मास्टर वे नेकलेस अपने सिस्टर इन लॉ के लिए बाय करने गए थे। तो शाह को लगता है कि अच्छा, सॉन्ग ने उसकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट भिजवाया था, वे फालतू में उल्टा सोच रहा है और नियान को मैसेज करता है कि अगर वे पार्टी में पहुंच जाए तो एक बार उसको इन्फॉर्म कर दे। अब पार्टी में एक शेयर होल्डर की डॉटर आती है, तो वे सॉन्ग को अपनी डॉटर से इंट्रोड्यूस करवाता है। वे लड़की उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर सॉन्ग देखता है कि उस लड़की के पास हिडन कैमरा है और वह उसका इमेज खराब करने आई थी, इसलिए सॉन्ग गुस्से में उस लड़की को यहाँ से ले जाने को बोलता है। वे शेयर होल्डर माफी मांगता है कि उसकी डॉटर सब कुछ उसके कहने पे कर रही थी, पर सॉन्ग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और दोनों को पनिश करने को बोलता है। अब जल्दी पार्टी में एक लड़की जेनी आती है जो सॉन्ग की रिलेटिव थी और वे भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और बोलने लगती कि तुम तो पहले की तरह आज भी उतने ही रूथलेस हो, तुम्हें लड़कियों की खूबसूरती का जरा सा भी कदर नहीं है। तो सॉन्ग उसे दूर रहने को बोलता है। जेनी को गुस्सा आता है कि उसने उसको रिजेक्ट किया और सोचती है कि तुम्हें जल्दी इस बात का पछतावा होगा। शाह सॉन्ग के पास आकर बोलता है कि तुम्हें जेनी के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है ना कि उसके फादर फू फैमिली के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। सॉन्ग बोलता है कि आप चिंता मत करो, वे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाह बोलता है कि तुम सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर देते हो, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार किस तरह की लड़की तुम्हें अपने प्यार में गिरा सकती है। तो सॉन्ग बताता है कि वह ऑलरेडी किसको पसंद करता है। शाह बोलता है कि क्या बात है, चलो फिर बताओ कि तुम उसको मिलाने के लिए हमसे कब ला रहे हो। सॉन्ग बोलता है कि अभी कुछ पता नहीं और कहता है कि मैं तो बहुत ही क्यूरियस हूँ कि आखिरकार वे किस तरह की लड़की है जिसके साथ आप इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। शाह बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं एक इलिजिटिमेट सन हूँ और मैं किसी से भी शादी करूँ, इससे फू फैमिली को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉन्ग बोलता है कि जब तक मैं फू फैमिली में हूँ, आपको फू फैमिली से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, आप ही हमेशा फू फैमिली के एल्डर सन रहने वाले हैं। शाह बोलते हैं कि छोड़ो इन बातों को, जल्दी यहाँ पे तुम्हारी सिस्टर इन लॉ आने वाली है। तो सॉन्ग बोलने लगता है कि सही में आप उस मामूली से लड़की से शादी करना चाहते हैं। शाह बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम भी तो एक मामूली से लड़की से शादी करने की प्लानिंग कर रहे हो। तो सॉन्ग बोलता है कि वह लड़की बहुत ही अलग है और उसे कोई पैसे और पावर की लालच नहीं है। शाह कहता है पर तुम फू फैमिली के वारिस हो और उस तरह की ऑर्डिनरी लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तो सॉन्ग उसकी बात को टाल देता है। अब शाह अपने आदमी से बोलता है कि जिस लड़की को मेरा भाई पसंद करता है उसे मेरे भाई के लिए जल्दी से अरेंज करो। इसलिए जब नियान घर जा रही होती है तो शाह के आदमी उसको बेहोश करके सॉन्ग के होटल रूम में छोड़ जाते हैं। बाद में सॉन्ग अपने रूम में आता है तो देखता है कि कोई लड़की उसके बिस्तर पे लेटी हुई है, इसलिए पूछता है कि उसको यहाँ पे किसने भेजा है। पर जब उसके पास जाता है तो देखता है कि वे नियान है। अब नियान ने ड्रग्स कंज्यूम किया था, इसलिए बहुत ही नशे में थी और सॉन्ग से हेल्प मांगती है। सॉन्ग बोलते है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, और नियान इतनी नशे में थी कि उसको सॉन्ग में शाह दिखाई दे रहा था और बोलती है कि तुम मेरे प्यार हो। तो ये सुनकर सॉन्ग को बहुत ही अच्छा लगता है और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इधर शाह नियान को कॉल कर रहा था और नियान उसका कॉल उठा नहीं रही थी और शाह जब लोकेशन चेक करता है तो नियान का लोकेशन सॉन्ग के होटल रूम के आसपास दिखा रहा था। शाह को बहुत ही गुस्सा आता है और वे सॉन्ग के रूम में जाने वाला था, पर जब ही स्टाफ नियान का फोन लेकर आती है जो बाहर पड़ा हुआ था, इसलिए शाह को उन दोनों पे डाउट नहीं होता और वहां चला जाता है। बाद में नियान की नींद खुलती है तो वह सॉन्ग को अपने पास देखकर हैरान थी और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया। सॉन्ग बोलता है कि रात में तुम बहुत ही पैशनेट थी और अब ये सब बोल रही हो। तो नियान उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो और बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे ड्रग्स देकर मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश की है। सॉन्ग बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया होता तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे उठकर बैठने की हालत में होती, और उसे अपने पास खींचकर बोलता है कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, उल्टा रात में तुमने मेरे साथ ये सब किया, तो बताओ क्या तुम अब भी यही बोलोगे कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और उसे किस करने लगता है तो नियान खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है और उसके ऐसे एक्शन को देखकर सॉन्ग हंसने लगता है। इधर शाह नियान का इंतजार कर रहा था और उसे याद आता है कि कैसे 3 साल पहले एक्सीडेंट के दौरान नियान की कार में आग लगने वाली थी।
तो सॉन्ग उनको बचाने के लिए आता है, पर नियान का भाई पहले कार से नियान को निकालने को बोलता है। सॉन्ग नियान को कार से बाहर निकाल कर ले ही जा रहा था कि कार अचानक से ब्लास्ट हो जाती है और सॉन्ग और नियान दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और नियान सॉन्ग का फेस सही से देख नहीं पाती। अब शाओ जल्दी से सॉन्ग को अपनी कार में आके बैठाता है और नियान को मारने जा रहा था ताकि कोई सबूत बाकी न रहे, पर नियान उसे अपना सेवियर समझकर हेल्प मांगती है और शाओ को पहली नजर में नियान भाग जाती है, इसलिए शाओ उसको नहीं मारता। बैक टू द प्रेजेंट नियान घर आते हैं तो देखती है कि शाओ यहीं पर है। शाओ पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ थी, तो नियान डर जाती है। शाओ बोलता है कि तुम रात में घर नहीं आई और मैं तुम्हें कॉल कर रहा था पर तुमने कॉल भी नहीं उठाया, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। नियान कहती है कि एक्चुअली अचानक से कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए उसको जाना पड़ा और उसने अपना फ़ोन खो दिया, इसलिए वे उसको कांटेक्ट नहीं कर पाई। पर शाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है और नियान कहने लगती है कि वह उसको हर्ट कर रहा है, तो शाओ माफ़ी मांगता है और बोलता है कि बस मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। नियान बोलती है कि माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने नहीं आ पाई। शाह बोलता है कि कोई बात नहीं, पर आगे कुछ भी हो तो मुझे एडवांस में बता दिया करना, और बताता है कि वह उसे कुछ दिनों में अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाने वाला है और उसे अभी आराम करने को बोलता है। पर उसे नियान का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए अपने आदमी से पता लगाने को बोलता है कि आखिरकार कल रात में नियान थी कहाँ। नियान सपना देख रही होती है और इस बार शाह उसकी आंखों से ओझल हो रहा था और सपने में सॉन्ग को अपने साथ देखती है तो अचानक से डर के उठ जाती है और शाह वहीं पर उसके सामने बैठा हुआ था। शाह बोलता है कि क्या हुआ, तुमने कोई डरावना सपना देखा? नियान कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं। शाह कहता है कि मैंने देखा कि तुम सही से सो नहीं पा रही, इसलिए मैं तुम्हारे पास रुक गया, और पूछता है क्या हुआ, कोई बात है क्या? और नियान थोड़ी सी नर्वस थी, इसलिए शाह बोलता है कि कोई बात नहीं अगर तुम नहीं बताना चाहती। पर नियान कहती है कि ऐसी बात नहीं है, और फिर उससे ख्याल आता है कि कैसे सॉन्ग बोल रहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यूजलेस बॉयफ्रेंड तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा, जिससे नियान को डर हो जाता है कि सॉन्ग शाह को हर्ट ना कर दे, इसलिए उसको कुछ नहीं बताती और बोलती है कि माफ करना कि मैंने तुम्हें परेशान किया। शाह नाटक करने लगता है कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और जब से मैंने प्रण ले लिया था कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और मैं हैप्पी हूँ कि जल्दी हमारी वेडिंग होने वाली है, और मनी मन में सोचता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं किसी को भी तुम्हें खुद से छीनने नहीं दूंगा। मतलब शाह नियान को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। बाद में शाह सॉन्ग को बता रहा होता है कुछ फैमिलीज और अंकल भी उसके अगेंस्ट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर सॉन्ग बोलता है कि वह ऐसे लूजर्स लोगों से बिल्कुल नहीं डरता और वे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सॉन्ग देखता है कि शाह के पास एक ब्यूटीफुल शो पीस है, तो बोलता है क्या मैं इसे ले सकता हूँ? पर शाह कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के लिए बाय किया है। पर शाह के जाने के बाद सॉन्ग उस शो पीस को उठा लेता है। दूसरी साइड आज नियान के भाई की डेथ एनिवर्सरी थी और उसके पेरेंट्स को गुस्सा आता है कि फू फैमिली ने उनके बेटे की जान ली, पर अभी तक वे अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिला पाए। और नियान को मनी मन में बहुत ही गुस्सा आता है कि वह फू फैमिली से नफरत करती है, फिर भी अनजाने में उस दिन उसने सॉन्ग की जान बचाई। बाद में नियान डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तो फिर से सॉन्ग उसके पास आता है और उसको देखकर नियान वहां जाने लगती है, तो सॉन्ग उसे रोक कर बोलता है कि अभी तक तुम्हारी बॉडी का मार्क्स सही से मिटा भी नहीं और तुम इतनी जल्दी मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है कि कल रात तुम कैसे मेरे सामने बैक कर रही थी? तो नियान गुस्से में उसको थप्पड़ मारने चाहती है, पर सॉन्ग उसे रोक कर बोलता है कि अब तुम मुझे और कितने बार थप्पड़ मारने वाली हो? नियान कहती है कि तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो और वहां से जाने लगती है तो उस शोपीस को देखती है। सॉन्ग बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा? एक्चुअली इसमें जो डॉल डांस कर रही है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वैसे ये गिफ्ट किसी और का था पर मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो नियान कहने लगती है कि लोगों के साथ जबरदस्ती करना, उन पर दबाव डालना, इनके अलावा तुम्हें आता ही क्या है? तो सॉन्ग बोलता है कि पहले मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया और वैसे भी मुझे किसी के साथ जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता, मैं तो म्यूचुअल लव में बिलीव करता हूँ। नियान कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करने वाली, और शो पीस को तोड़ देती है। बाद में नियान शाह को टेक्स्ट करके बताती है कि वह जल्दी घर आने वाली है, इसलिए उसका घर पर इंतजार करने को बोलती है। और वैसे उसके पास उसका एक डांस स्टूडेंट आता है और बहुत ही रात हो गई थी, इसलिए वह खुद नियान को उसके घर छोड़ने की बात करता है। अब वह लड़का नियान को घर छोड़ने आता है तो ऊपर से शाह देख रहा होता है और उस लड़के की फोटो क्लिक करके अपने आदमी से उस लड़के को सबक सिखाने को बोलता है। और शाह के सामने ही उसका आदमी उस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था और शाह वे सारी चीजें एंजॉय कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें अपने हद में रहना चाहिए और उसे नियान से दूर रहने की धमकी देता है। बाद में नियान घर आती है तो शाह बताता है कि कल वे उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाने वाला है, तो नियान बहुत ही हैप्पी थी और शाह मनी मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ टाइम तुम बस मेरी बन के रहने वाली हो। नेक्स्ट से शाह नियान को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लाता है, तो नियान थोड़ी सी नर्वस थी, पर शाह बोलता है कि तुम टेंशन मत लो और उससे थोड़ी देर बाहर इंतजार करने को बोलकर अपनी फैमिली से बात करने के लिए जाता है। अब सॉन्ग भी वहीं पर था पर वे नियान को देख नहीं पाता और शाह से बोलता है कि आप अकेले क्या कर रहे हैं, आप तो अपने साथ में सिस्टर इन लॉ को लेकर आने वाले थे। तो शाह बताता है कि अभी वो ड्रेसिंग रूम में गई है और बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? तो सॉन्ग बोलता है कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ पर जल्दी उसे आपसे मिलवाने के लिए ले आऊंगा।
ये बाद में नियान ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है तो वे सॉन्ग को देखकर हैरान थी और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। नियान कहती है कि मैं अपने काम से आई हूँ, इसलिए तुम्हें बीच में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग बोलता है कि अब तुम यहाँ पे आ ही चुकी हो तो क्यों ना तुम मेरे पेरेंट्स से मिल लो। तो नियान कहने लगती है क्या तुम पागल हो चुके हो, पर सॉन्ग कुछ नहीं सुनता और जबरदस्ती उसे अपने फैमिली से मिलवाने के लिए लाता है। इधर शाव को उसका आदमी बताता है कि कल रात मिस नियान होटल में थी। अब जल्दी पार्टी में आकर सॉन्ग सबके सामने अनाउंस करता है कि नियान उसकी फियांसे है और शाव ये सब कुछ देख पाता है कि उससे पहले उसके अंकल उससे बात करने के लिए उसको घर के अंदर बुला लेते हैं। अब जब पार्टी में सबको पता चलता है कि नियान सॉन्ग की फियांसे है तो सब बातें करने लगते हैं। ये लड़की तो किसी नॉर्मल फैमिली की लग रही है, पक्का इसने मिस्टर सॉन्ग को सेड्यूस किया होगा। और ये सब सुनकर सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए बोलता है कि नियान मेरी फियांसे है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी उल्टा बोलने से पहले एक बार सोच लेना। तो सभी चुप हो जाते हैं। इधर सॉन्ग के अंकल बोलते हैं कि अब सॉन्ग चाइना वापस आ चुका है तो फू फैमिली का इनहेरिटेंस उसको ही मिलने वाला है, तो क्या तुम चुपचाप तमाशा देखते रहोगे। शाह बोलता है कि बेशक मैं फू फैमिली का एल्डर सन हूँ पर मैं एक एलिजिटिमेट चाइल्ड हूँ और वैसे भी सॉन्ग मेरा छोटा भाई है। तो उसके अंकल बोलने लगते हैं कि तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो या खुद को। माना कि तुम एलिजिटिमेट सन हो पर तुम्हारा भी फू फैमिली के इनहेरिटेंस पर उतना ही हक है और तुम किसी भी मामले में सॉन्ग से कम नहीं हो। और उसे जैनी से शादी करने का सुझाव देते हैं क्योंकि जैनी के फादर फू फैमिली के लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे और जैनी से शादी करके वे फू फैमिली को आसानी से कंट्रोल कर सकता था। पर शाह बोलता है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। उसके अंकल बोलते हैं कि वे तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक मामूली लड़की है पर जैनी से शादी करके तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है और वैसे भी मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ने को नहीं बोल रहा, पर अभी उससे शादी करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और सोचो तुम्हारी मॉम फू फैमिली की मेंबर थी लेकिन वे कभी भी फू फैमिली में आ नहीं पाई, इसलिए अब सोच समझकर अपना जवाब देना। इधर पार्टी में सॉन्ग की मदर नियान पर गुस्सा करने लगती है कि वह उनके बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, तो सॉन्ग उन्हें रोकता है और बोलता है कि वह नियान से शादी करना चाहता है। तो उसकी मॉम कहने लगती है क्या तुम पागल हो चुके हो। ये नियान सॉन्ग को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम मुझे ऐसा पब्लिकली ह्यूमिलेट करने के लिए लाए थे। सॉन्ग बोलता है कि ऐसा नहीं है। सॉन्ग की मॉम नियान को बाहर निकालने को बोलती है तो सॉन्ग गुस्सा करने लगता है कि उसे कोई टच करने के बारे में सोचना है मत, पर नियान खुद ही वहां चली जाती है। सॉन्ग की मॉम कहने लगती है कि तुम ऐसी लड़की को लेकर आए थे जिसके खानदान का कुछ पता नहीं, क्या तुम हमारी फू फैमिली का मजाक बनाना चाहते हो। तो वैसे ही शाव आता है और बोलता है कि आप गुस्सा मत हो, सॉन्ग का कुछ ऐसा मतलब नहीं होगा। तो मिसेस फू शाव को थप्पड़ मारती है और बोलते हैं कि फू फैमिली का मैटर है और तुम एक मिस्ट्रेस का सन हो, इसलिए तुम्हें हमारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। तो सॉन्ग बोलने लगता है कि इसमें भाई का कोई लेना देना नहीं है, आप उन पर गुस्सा क्यों कर रही हैं। शाव बोलता है कि कोई नहीं, सारी मेरी गलती है, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था और वहां से चला जाता है। उसकी मदर बोलती है कि तुम उस बेशर्म लड़के की ही नहीं बल्कि इस नाजायज लड़के का भी साइड ले रहे हो। तो सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में नियान घर आती है तो देखती है कि शाव यहीं पर है। शाव बोलता है कि तुम बिना बताए चली गई, एक बार मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो नियान बहाना बनाती है कि एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हें बिना इन्फॉर्म किए चली आई। और नियान इसलिए झूठ बोल रही होती है क्योंकि वह शाव को फू फैमिली की वजह से किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी, पर नियान को कोई आइडिया नहीं था कि शाव भी फू फैमिली का ही मेंबर है। शाव बोलता है कि अगर तुम बीमार हो तो आज रात मैं तुम्हारे पास से रुक जाता हूँ, पर नियान कहती है कि वह ठीक है और उसको वापस जाने को बोलती है। बाद में शाव को याद आता है कैसे मिसेस फू बचपन से ही उसको बुली करते हुए आ रही थी, पर सॉन्ग उस टाइम में शाव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन अब शाव ने सोच लिया था कि बेशक वे फू फैमिली का लेजिटिमेट सन है लेकिन वे फू फैमिली का कंट्रोल लेकर रहेगा ताकि उन लोगों से अपना हिसाब ले सके। बाद में सॉन्ग फिर से नियान के पास आता है और अपने फैमिली बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है, पर नियान कहती है कि ना ही मुझे तुमसे और ना ही तुम्हारी फू फैमिली से कोई रिलेशन रखना है और वहां से जाने लगती है तो सॉन्ग उसे रोककर किस करने लगता है। नियान बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है कि क्या हुआ, तुम मेरी फू फैमिली को पसंद क्यों नहीं करती। तो नियान कहती है कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग बोलता है कि अगर तुम अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को पसंद करती हो तो मैं उसको जान से मार डालूंगा, और बोलता है कि तुम हमारी फैमिली के बारे में गलत समझ रही हो। तो नियान कहती है कि फू फैमिली अच्छी है या बुरी मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, पर जब तक तुम फू फैमिली के सन हो मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो सॉन्ग चुप हो जाता है और जाते हुए बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट्स लेकर आऊंगा। इधर शाह जैनी के साथ होता है और जैनी बोलती है कि वैसे तुम काफी हैंडसम हो। शाह बोलते हैं कि बस हमारी बिजनेस मैरिज होने जा रही है इसलिए तुम्हें मेरे से चेप होने की जरूरत नहीं है। जैनी बोलती है कि सुनने में आया कि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो उसे कैसे डील करने वाले हो। तो शाह कहता है कि मेरा मामला है, मैं खुद देख लूंगा। जैनी बोलती है कि अगर तुम हैंडल नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती कि उस लड़की की वजह से हमारी शादी में कुछ प्रॉब्लम आए। तो शाह उसको साफ वार्निंग देता है कि नियान को टच करने के बारे में सोचना है मत। ये बाद में नियान घर आती है तो शाह बोलता है कि सुनने में आया कि तुम डांस परफॉर्मेंस के लिए नहीं जा रही, क्या कोई बात है। नियान कहती है कि अभी अभी उसके भाई का डेथ एनिवर्सरी गुजरा है इसलिए आजकल उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। तो शाह बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। नियान कहती है कि मैंने एक्सीडेंट के टाइम गाड़ी का नंबर देख लिया था और वे कार फू फैमिली की थी
पर फू फैमिली के पावर की वजह से उसका भाई का मर्डर अभी तक बाहर घूम रहा है, जबकि उसको जेल में होना चाहिए। तो शाओ थोड़ा सा डर जाता है। अब जल्दी नियान को पता चलता है कि उसका स्टूडेंट हॉस्पिटल में है और वे होश में आ चुका है और उससे बात करने के लिए बुला रहा है। तो शाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब नियान हॉस्पिटल आती है तो पूछती है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ, और वे लड़का शाओ के बारे में बताने जा ही रहा होता है, पर जब भी शाओ आता है और उसको यहाँ पर देखकर वे लड़का बुरी तरह से डर जाता है। नियान कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। शाओ कहता है कि अभी अभी होश में आए, इसलिए उसको थोड़ा सा आराम करने दो, और शाओ के डर से वे लड़का कुछ नहीं बताता। शाओ बोलता है कि मैंने तुम्हारे स्टूडेंट का हॉस्पिटल बिल पे कर दिया है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और वैसे ही नियान के पास उस स्टूडेंट का मैसेज आता है कि वह अकेले में उनसे बात करना चाहता है। बाद में वो लड़का नियान से मिलने जा रहा होता है, पर जब भी शाओ का आदमी आकर उसको स्टेप करके मार डालता है। अब सॉन्ग उस लड़के को देखता है तो उसकी फोटो क्लिक कर लेता है, और वैसे ही नियान आती है और एम्बुलेंस को कॉल करने जाती है। तो सॉन्ग बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मर चुका है। नियान कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सॉन्ग बोलता है कि बस मैं यहाँ से गुजर रहा था। तो नियान को लगता है कि उसने उसके स्टूडेंट की जान ली है। सॉन्ग बोलता है कि तुम मेरे पर शक कर रही हो, और चाकू निकालने जाता है तो नियान उसे ऐसा करने से मना करती है। पर सॉन्ग बताता है कि देख के ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल किलर का काम है। नियान बोलने लगती है कि तुमने मेरे स्टूडेंट की जान ली है। तो सॉन्ग कहता है क्या तुम मेरे पे एक बार भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। और वैसे ही नियान को मारने के लिए कुछ आदमी उस पर अटैक करने आते हैं, पर सॉन्ग एक एक करके उन सबको बुरी तरह से मारता है और नियान को वहां से लेकर भाग जाता है। अब पता चलता है कि जेनी ने नियान को मारने के लिए उन आदमियों को भेजा था, और उसे जानकर बहुत ही गुस्सा आता है कि नियान बचकर भाग गई। दूसरी साइड नियान सॉन्ग की ड्रेसिंग करती है और जाने लगती है, तो सॉन्ग उसको अपनी तरफ खींच लेता है। नियान उसको छोड़ने को बोलती है, पर सॉन्ग कहता है कि अगर मैंने नहीं छोड़ा तो नियान उसको हर्ट करने लगती है। सॉन्ग बोलता है कि एक तो मैं तुम्हें बजाते टाइम हर्ट हो गया, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, तुम सही में बहुत ही क्रूअल हो। नियान कहती है मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें और ज्यादा हर्ट करूंगी। सॉन्ग बोलता है तो तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना कि मैंने उस लड़के को नहीं मारा है। नियान कहती है कि तुम अभी भी मेरे शक के दायरे में हो। सॉन्ग बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सच सामने लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब जल्दी शाह सॉन्ग से मिलने आता है, तो आवाज सुनकर नियान पूछती है कि आदमी है कौन। तो सॉन्ग बताता है कि ये मेरा भाई है और बस मुझसे मिलने आया है। नियान कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फैमिली हमें साथ में देखे। तो सॉन्ग उसको लेकर छुप जाता है। अब पता चलता है कि शाह ने अपने आदमी को कॉल किया था, तो उसका आदमी बताता है कि उन लोगों ने उस लड़के को मार दिया है। लेकिन वे दोबारा चेक करने के लिए पहुंचे तो वहां पर उन्हें सेकंड यंग मास्टर का वॉच मिला। इसलिए शाह सॉन्ग से पूछता है कि आज वे कहाँ गया था। तो सॉन्ग बताता है कि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था। अब शाह पास आ रहा होता है, इसलिए सॉन्ग नियान को उसके साथ कोऑपरेट करने को बोलता है और ऐसे दिखाता है कि वह नियान के साथ इंटीमेट हो रहा है। तो शाह बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम किसी और के साथ बिजी हो, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और वहां चला जाता है। और नियान गुस्से में सॉन्ग को हिट कर देती है और वार्न करती है कि आगे से मुझसे दूर रहना। और उसकी बॉडी पे जलने का निशान देखती है तो पूछती है कि घाव कैसा है। सॉन्ग बोलता है किसी को बचाते टाइम में हर्ट हो गया था। तो नियान उसका मजाक बनाने लगती है कि तुम जैसे आदमी ये लोगों की जान भी बचाते हैं। तो सॉन्ग उसके पास आकर बोलता है कि तुम इतनी जल्दी भूल गई कि आज मैंने तुम्हारी भी जान बचाई है। तो नियान सोचने लगती है कि आज उसे सॉन्ग में से वैसे खुशबू क्यों आ रही है जैसे 3 साल पहले उस पर्सन से आ रही थी जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन फिर उसे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। 3 साल पहले तो शाह ने उसकी जान बचाई थी। सॉन्ग उसके पास आता है तो नियान उसको दूर रहने को बोलती है। सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर प्रॉमिस करो कि तुम अब से मुझे नजरअंदाज नहीं करोगी। तो नियान कहती है कि ऐसा सपने में भी नहीं होने वाला। बाद में जेनी नियान के ड्रेसिंग रूम में आती है और एक लड़की को पैसे देकर नियान को सबक सिखाने को बोलती है। अब वे लड़की नियान को बहाने से स्टोर रूम में भेजकर रूम को लॉक कर देती है। नियान डोर ओपन करने को बोलती है तो वे लड़की कहने लगती है कि तुम किसी आदमी के लिए मिस जेनी से कम्पीट करने की हिम्मत कर रही हो तो तुम्हारी हालत तो ऐसी होगी। अब नियान शाह को कॉल करती है पर वह उसका कॉल उठा नहीं रहा था। इधर जेनी शाह के पास पहुंचकर उसको सीरियस करने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की को भूल जाओ, और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। दूसरी साइड नियान को क्लॉस्ट्रोफोबिया था, इसलिए उसकी हालत खराब होने लगती है। पर जब भी सॉन्ग उसे बचाने के लिए आता है, नियान कहती है कि तुम हो। सॉन्ग बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा यूजलेस बॉयफ्रेंड तुम्हें बचाने आएगा। अब वे लड़की दोनों को ही लॉक कर देती है। सॉन्ग देखता है कि नियान हर्ट है, पर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। अब जल्दी सॉन्ग के आदमी पहुंचकर डोर ओपन करते हैं और सॉन्ग नियान को स्टोर रूम से बाहर निकाल कर लाता है। नियान का एंकल ट्विस्ट हो गया था, इसलिए सॉन्ग उसके पैरों पर आइस अप्लाई करता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इसका तुम्हारे डांस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नियान आज उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तो सॉन्ग कहता है कि बस एक थैंक यू, और उसे किस करने जाता है। पर जब भी नियान के पास शाह की कॉल आती है और बोलता है कि वह थोड़ा सा बिजी था, इसलिए वह उसका कॉल देख नहीं पाया। और सॉन्ग नियान के करीब आने की कोशिश करता है तो नियान उसे थप्पड़ मारती है। नियान गुस्से में घर आती है और शाह से बोलने लगती है कि मेरा स्टूडेंट मारा गया, क्या उसको मारने में तुम्हारा हाथ है। शाह बोलता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो। नियान कहती है कि उस दिन हॉस्पिटल में वे तुम्हें देखकर कुछ अजीब बिहेव कर रहा था और वे तुम्हारे सामने मुझसे बात करने में डर रहा था। शाह बोलता है कि मैं एक मामूली सा टीचर हूँ और तुम्हें लगता है कि एक टीचर किसी जान ले सकता है। नियान कहती है सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। शाह बोलता है कि बस वह तुम्हारा एक स्टूडेंट था
और तुम उसके लिए मेरे पर शक कर रही हो। क्या तुम उसको पसंद करती थी? याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो नियान उसको दूर करती है। तो शाओ अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है पर नियान वहाँ चली जाती है। जल्दी जेनी का मैसेज आता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। इधर नियान के पास उसके मॉम की कॉल आती है कि उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ है, तो वह भागकर अपने घर जाती है। अब शाओ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था और जेनी के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इधर नियान घर आती है तो देखती है कि सॉन्ग आया है और सॉन्ग उसके पेरेंट्स से शादी की बात करने आया था और बहुत सारे एक्सपेंसिव ब्राइड गिफ्ट्स लेकर आया होता है। नियान गुस्सा करने लगती है कि तुम फू फैमिली के सन हो और तुम्हारा हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। सॉन्ग बोलते है कि मैं शादी का प्रपोजल लेकर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आया हूँ। तो नियान उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मेरे पेरेंट्स से तो मिल लिए, पर क्या अभी मेरे भाई से मिले हो जिसको तुम्हारी फू फैमिली ने मार डाला। नियान के पेरेंट्स को पता चलता है कि सॉन्ग फू फैमिली से बिलोंग करता है तो गुस्से में उसको यहाँ से बाहर जाने को बोलते हैं और नियान भी चुपचाप यहाँ से निकलने को बोलती है। सॉन्ग बोलता है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, पर नियान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। नियान के फादर उसको यहाँ से बाहर निकलने को बोलते हैं तो सॉन्ग जाते जाते कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं खुद ही इस मामले के बारे में पता लगाऊंगा। नियान के पेरेंट्स नियान को फू फैमिली से दूर रहने को बोलते हैं। इधर शाओ जेनी से कहता है कि अभी जो भी हमारे बीच में हुआ बस वो एक्सीडेंट था, क्योंकि आज मैं कुछ अच्छे मूड में नहीं था। जेनी बोलती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। जल्द ही हमारी वेडिंग होने जा रही है, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से डील कब करने वाले हो। तो शाओ उसे वार्न करता है कि वह नियान से दूर रहे। जेनी बोलती है कि कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करवाया था और उस दिन कोई आदमी उसको बचा कर ले गया। वह लड़की बहुत ही चालू है, वह तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तो शाओ उसको बकवास बंद करने को बोलता है और कहता है कि नियान सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, और बिल्कुल एक साइको की तरह बिहेव करता है। बाद में शाओ नियान के पास आकर कल के लिए माफी मांगता है, पर नियान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो शाओ एक फाइल लेकर आया होता है और बताता है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि तुम्हारे स्टूडेंट का मरना बस एक एक्सीडेंट था और हम 3 सालों से एक दूसरे के साथ हैं और तुम किसी और के लिए मुझ पर शक कर रही हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरी इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं है। और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पर नियान कुछ नहीं बोलती तो शाह कहने लगता है कि क्या तुम्हारे दिल में कोई और है। तो नियान कहती है कि ऐसा नहीं है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब नियान को एक परफॉर्मेंस के लिए बुक किया गया था और ये काम सॉन्ग का होता है। सॉन्ग ने खुद ही पूरे हॉल को बुक करवा लिया होता है और नियान को ना चाहकर भी उसके सामने अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता है। नियान डांस करते हुए स्लिप हो जाती है तो सॉन्ग भाग के उसके पास आता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। नियान कहती है कल मेरी शादी होने जा रही है। सॉन्ग बोलता है कि मतलब इतने टाइम से मुझे परेशान करके अब तुम किसी और से शादी करने जा रही हो, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। नियान कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और वैसे भी हमेशा से तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। सॉन्ग बोलता है कि तुम्हें शादी करनी है तो करो, बाद में मुझे एक वीडियो से भी शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियान कहती है क्या मेरे भाई को मारकर तुम्हारा मन नहीं भरा जो अब मेरे हस्बैंड को भी मारना चाहते हो। और सॉन्ग का गन लेकर खुद को मारने की कोशिश करती है तो सॉन्ग उसे रोक लेता है और बोलता है कि मतलब तुम अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए खुद को मारने के लिए भी तैयार हो, और गुस्से में उसके यहाँ जाने को बोलता है। अब सॉन्ग उदास होकर बहुत ही ड्रिंक कर रहा था और शाह आकर बोलता है कि कल मेरी शादी होने जा रही है और तुम यहाँ पे ड्रिंक करने में लगे हो। तो सॉन्ग कहता है कि मैं आपको और मेरी सिस्टर इन लोगों को हैप्पी वेडिंग विश करता हूँ। शाह कहता है कि आज एक लड़की के लिए तुम मॉरल वैल्यूज फॉलो कर रहे हो। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, जो चीज तुम्हें आसानी से नहीं मिलती तुम उसको छीन लेते हो, तो आज उस लड़की के मामले में ऐसे चुप क्यों बैठे हो। तो सॉन्ग सोच में पड़ जाता है। बाद में शाह जेनी को बता रहा होता है कि मेरा भाई किसी लड़की के पीछे पागल हो चुका है, और सही भी है क्योंकि इस तरह से फू फैमिली सिर्फ मेरी होगी। जेनी बोलती है कि जल्दी हमारी शादी होने जा रही है, तो क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से डील कर लिया। शाह बोलता है कि उससे क्या डील करना। जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे और मेरे डैड के साथ के बिना तुम फू फैमिली के इनहेरिटेंस के लिए फाइट नहीं कर पाओगे, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सीक्रेटली रिलेशन बना के रखना चाहते हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ने वाली। तो शाह गुस्सा करने लगता है कि मैंने 1000 बार बता दिया है कि नियान को टच करने के बारे में सोचना है मत। जेनी बोलती है कि मैंने ऑलरेडी उसे मारने का प्लान बना लिया है, देखते हैं कि तुम उसे कैसे प्रोटेक्ट करते हो। तो शाह उसे थप्पड़ मारता है तो जेनी गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अभी मैं डैड को बताने जा रही हूँ कि तुम बस एक नजायज हो और कुछ नहीं। तो शाह गुस्सा करने लगता है कि मैं कोई नजायज नहीं हूँ और गुस्से में उसको मारकर दफना देता है। और शाह को जो स्टूडेंट के क्राइम सीन से सॉन्ग का वॉच मिला था उसे जेनी के बॉडी के पास रख देता है ताकि वो पुलिस के घेरे में आ जाए, क्योंकि बचपन से उसके अंदर बदले की आग जल रही थी कि कैसे सॉन्ग की मदर उसको टॉर्चर किया करती थी और उसको हमेशा याद दिलाती थी कि बस वह एक इलेजिटिमेट सन है और कुछ नहीं। इसलिए अब शाह का मोटिव फू फैमिली को अपने कंट्रोल में लाना था ताकि पूरी फू फैमिली को सबक सिखा सके। नेक्स्ट डे नियान अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो रही होती है और बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली उसकी शादी शाह से होने जा रही है। दूसरी साइड सॉन्ग भी अच्छी तरह से रेडी हो रहा होता है ताकि नियान की वेडिंग को डिस्ट्रॉय कर सके, और जब भी उसका असिस्टेंट नियान का वेडिंग इनविटेशन लेकर आता है पर सॉन्ग उस इनविटेशन को बिना ओपन किए चला जाता है।
और असिस्टेंट जानकर हैरान था कि नियान की वेडिंग मास्टर शाओ से होने जा रही है। अब शाओ और नियान की वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है और नियान देखती है कि शाओ के साइड से कोई नहीं आया। शाओ बोलता है कि अभी वे थोड़े से बिजी हैं। अब शादी की सेरेमनी शुरू होती है और वैसे ही सॉन्ग अगर बोलता है कि वे इस शादी से सहमत नहीं है। शाओ बोलता है कि तुम तो वेडिंग में नहीं आने वाले थे। सॉन्ग हैरान था और बोलता है तो ये आपकी वेडिंग होने जा रही है, मतलब मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो शाओ हैरान था और नियान से पूछता है कि तुम्हारा मेरे भाई के साथ क्या रिलेशन है। तो नियान खुद ही हैरान थी कि वो सॉन्ग को अपना भाई क्यों बुला रहा है और गुस्सा करने लगती है कि मतलब तुम भी फू फैमिली के मेंबर हो और इतने सालों से तुम मुझे झूठ बोलते हुए आ रहे थे कि तुम एक कॉलेज टीचर हो और एक मामूली से फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम्हें पता है ना कि मैं फू फैमिली से नफरत करती हूँ और फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। शाओ बोलता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, पर नियान कुछ नहीं सुनती। शाओ समझ जाता है कि जिस लड़की को उसने सॉन्ग के लिए अरेंज करवाया था वह नियान थी, इसलिए सॉन्ग से पूछता है कि मतलब उस दिन होटल रूम में तुम नियान के साथ थे। नियान कहती है कि होटल वाली बात तुम्हें कैसे पता। शाओ सॉन्ग पे गुस्सा करने लगता है, क्या उस दिन होटल रूम में तुमने नियान को टच किया। तो सॉन्ग बिल्कुल चुप था और शाओ समझ जाता है और गुस्से में उसे एक पंच मारता है। नियान कहती है तो मतलब वे तुम हो जिसने मुझे ड्रग्स दिया था। शाओ बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वे लड़की तुम हो। तो नियान उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम दोनों भाइयों ने मुझे समझ क्या रखा है। शाओ उसकी बात सुनने को बोलता है पर नियान कहती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। एक तो तुमने छुपाया कि तुम फू फैमिली से बिलोंग करते हो और ऊपर से मुझे अपने भाई के बिस्तर तक पहुंचा दिया और दोनों से ही बोलती है कि मैं इस लाइफ में तुम दोनों को देखना भी नहीं चाहती। अब इन सभी चीजों से नियान की मदर की तबीयत खराब हो जाती है और नियान और उसके फादर जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। शाओ सॉन्ग से बोलता है कि अब से तुम मुझे अपना भाई मत बुलाना और वहां से चला जाता है। अब शाओ बहुत ही गुस्से में था और जेनी के फादर को कॉल करके बताता है कि जेनी की बॉडी मिल चुकी है। तो अगले दिन जेनी के फादर आकर सॉन्ग पर ब्लेम लगाने लगते हैं कि उसने उनकी डॉटर को मार डाला। शाओ नाटक करता है कि भला मेरा भाई जेनी को क्यों ही मारेगा। सॉन्ग बोलता है कि आपको क्यों लगता है कि मैंने जेनी को मारा है। तो जेनी के फादर एविडेंस दिखाते हैं कि उसकी वॉच जेनी के लाश से बरामद हुई है। सॉन्ग बोलता है कि अगर मैंने जेनी को मारा होता तो क्या आप मुझसे बात करने के लिए अभी तक जिंदा बचे होते। सॉन्ग के अंकल बोलते हैं कि तुम चुपचाप एडमिट कर लो और शाओ यहाँ भी सॉन्ग का साइड लेने का नाटक करता है। सॉन्ग समझ जाता है कि सब उसको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉन्ग के अंकल और जेनी के फादर शाओ को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाने को बोलते हैं। तो सॉन्ग कहने लगता है कि अच्छा तो ये सारा नाटक मेरे पोजीशन को छीनने के लिए था और जेनी के फादर को मारने की धमकी देता है। तो जेनी के फादर और उसके अंकल डर के वहां से भाग जाते हैं और सॉन्ग समझ जाता है कि पक्का जेनी और उसके भाई शाओ के बीच में कुछ तो था, इसलिए उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। और इस टाइम नियान की लाइफ खतरे में थी, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी आदमी को उसके पास हायर करने को बोलता है। जेनी के फादर को गुस्सा आता है कि एक तो सॉन्ग ने उनकी डॉटर की जान ली और ऊपर से उनको ही मारने की कोशिश कर रहा है। तो सॉन्ग के अंकल बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसका रिवेंज हम लेकर रहेंगे। बाद में शाओ जेनी को मनाने आता है और बताता है कि मैं फू फैमिली का बस एक एलिजिमेट सन हूँ और अपना जख्म दिखाकर बोलता है कि फू फैमिली ने मुझे अपना कभी माना ही नहीं और नियान को उसके पास वापस आने को बोलता है पर नियान साफ मना कर देती है, इसलिए शाओ उसको बेहोश कर देता है। अब सॉन्ग को पता चलता है कि शाओ नियान को अपने साथ लेकर चला गया है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में नियान होश में आते तो देखती है कि शाओ ने उसे लॉक करके रखा हुआ है। शाओ बोलने लगता है कि प्लीज मुझे एक चांस दो, क्या हमारा 3 साल का रिलेशनशिप तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। नियान बोलती है कि तुम्हारी फैमिली ने मेरे भाई की जान ली है और इस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकती। शाओ बोलता है कि मैं फू फैमिली की तरफ से माफी मांगता हूँ, तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। तो नियान उसकी ऐसी हरकत से डर जाती है। शाओ बोलता है कि बताओ मैं क्या करूँ जो तुम मुझे माफ कर दो। नियान कहती है कि तुम 3 सालों से मुझसे झूठ बोलते हुए आ रहे थे, तो बताओ मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ। शाओ बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर नियान बिल्कुल चुप थी। शाओ बोलता है क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, क्या तुम्हारे दिल में सॉन्ग है। और गुस्सा करने लगते हैं कि बताओ तुम मेरे और सॉन्ग में से किसको चूज करोगी। तो नियान कहने लगते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, मेरा सॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है। शाओ बोलता है कि ऐसी बात है तो मुझे माफ क्यों नहीं कर रही और वैसे ही सॉन्ग आकर शाओ को अलग कर देता है। शाओ गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को ही नहीं छीना बल्कि मुझे आज मारने की भी कोशिश कर रहे हो और कहता है कि मेरा नियान के बीच की बात है, इसलिए तुम इंटरफेरेंस मत करो। और नियान से बोलता है कि तुम मुझे प्यार करती हो ना। ये नियान कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो कभी मुझसे झूठ या मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करते। शाओ बोलता है मतलब आज तुम सॉन्ग के साथ जाना चाहती हो और सॉन्ग नियान को वहां से लेकर चले जाता है, जिससे शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। सॉन्ग नियान को घर लेकर आता है और नियान की परवाह कर रहा था, इसलिए नियान कहती है कि तुम्हें मेरे साथ अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, मैं उन सभी से नफरत करती हूँ जो फू फैमिली से बिलोंग करते हैं। सॉन्ग बोलता है कि अगर तुम मुझसे नफरत करती तो आज मेरे साथ नहीं आती। नियान कहती है क्या तुम पागल चुके हो। सॉन्ग बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ और मुझे पता है कि तुमने मेरे और मेरे भाई में से मुझे चूज किया है। नियान कहती है कि मैंने तुम्हें कोई चूज नहीं किया, मैं बस उस प्लेस से बाहर निकलना चाहती थी। सॉन्ग बोलता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला और मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँ और तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो। तो नैन बोलती है कि तुम बकवास बंद करो।
बाद में नियान अपनी मदर से मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम अचानक से मॉर्निंग में कहीं गायब हो गई। तो नियान अपनी मॉम को कॉल करती है पर उनका कॉल मिल नहीं रहा था, इसलिए अपने फादर को कॉल करके पूछती है कि क्या आप मॉम को घर लेकर गए हैं। तो उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, तो तुम्हारी मॉम तो अभी भी हॉस्पिटल में है। तो नियान टेंशन में आती है और डॉक्टर से पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो नियान कंफ्यूज थी। तो जब भी सॉन्ग आके बताता है कि मैंने उन्हें वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर कराया है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। नियान कहती है कि तुम्हें मेरी फैमिली मैटर में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर उस दिन वेडिंग में आकर तुमने तमाशा नहीं किया होता तो आज मेरी मॉम की ऐसी हालत नहीं होती। सॉन्ग बोलता है कि जब भी तो मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, वीआईपी वार्ड में तुम्हारी मॉम सेफ रहेंगी और तुम भी आराम से रह पाओगी। नियान कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है कि मैं अपने भाई की पर्सनैलिटी को जानता हूँ, वह दोबारा से तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नियान कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। अब नियान बाहर आती है तो नोटिस करते ही कोई इसको फॉलो कर रहा है और वो बहुत ही डर जाती है। पर जब भी सॉन्ग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पे अकेले रहना ठीक नहीं है और उसे अपने घर लेकर आता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा और उसे आराम से सोने को बोलता है। बाद में सॉन्ग बहाने से अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अगर तुम चाहो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए। असिस्टेंट बोलता है कि आप मिस चैन की बात कर रहे हैं। तो सॉन्ग को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। असिस्टेंट बोलता है कि आपको मिस चैन को अपना जेंटल साइड दिखाना चाहिए, लड़कियों को ये सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए सॉन्ग नियान के लिए खाना बना रहा होता है और गलती से बहुत सारा नमक डाल देता है। तो नियान कहती है कि तुमने खाने में बहुत सारा नमक डाल दिया है। सॉन्ग बोलता है कि नहीं, तो नियान कहती है कि मैंने खुद देखा। अब सॉन्ग गलती से अपना हाथ जला लेता है तो नियान उसकी केयर करने लगती है। सॉन्ग बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी परवाह हो रही है, और उसे किस करने जाता है पर जब भी उसका फोन रिंग करने लगता है और नियान वहां से भाग जाती है। सॉन्ग असिस्टेंट पे गुस्सा करने लगता है, क्या तुम्हें अभी कॉल करना था। असिस्टेंट बताता है कि शायद जेनी के मरने के पीछे मिस्टर शाव कहाँ थे। अब शाव ने अपने अंकल के साथ मिलकर सॉन्ग को मारने का प्लान बनाया होता है और सॉन्ग को मिलने के लिए बुलाता है। तो सॉन्ग आके बोलता है क्या तुमने उस स्टूडेंट और जेनी को मारा है। तो शाव बोलता है कि तुमने सही कहा। सॉन्ग कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। शाव बोलता है ताकि मैं तुम्हें फ्रेम कर सकूं। सॉन्ग बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं और फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। शाव बोलता है कि तुम और मैं दोनों ही फू फैमिली के सन हैं, पर मेरे साथ इतनी पर्सनैलिटी क्यों। तुम ही फू फैमिली के वारिस हो, मैं क्यों नहीं, और ऊपर से तुमने मेरे प्यार को भी छीन लिया और खुद को मेरा भाई बता रहे हो। सॉन्ग बोलता है कि शुरू से ही मुझे फू फैमिली का वारिस बनने का कोई शौक नहीं था और जब भी किसी ने तुम्हें परेशान किया मैंने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और बचपन से मैंने आज तक तुम्हें अपना बड़ा भाई माना। शाव बोलता है कि ऐसी बात है तो तुमने मुझसे नियान को क्यों छीन लिया। सॉन्ग बोलता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे पता नहीं था कि नियान ही मेरी सिस्टर इन लॉ है। शाव बोलता है पर अब बहुत ही लेट हो चुका है और सॉन्ग को पहले से पता चल चुका था कि शाव ने उसको मारने के लिए शूटर्स हायर किए हैं। इसलिए बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो फिर भी मैं कभी तुम्हारी जान लेने के बारे में सोच नहीं सकता। और वहां से जाने लगता तो शाव बोलता है कि मुझे तुम्हारी चैरिटी की जरूरत नहीं है। सॉन्ग बोलता है कि ठीक है, मुझे मारना चाहते हो ना तो मार डालो। शाव बोलता है कि तुम मेरे भाई हो ना, तो चलो दोनों साथ में मरते हैं, और वहां पे आग लगा देता है। इधर नियान के पास शाव का मैसेज आता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं हैप्पी हूँ कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमसे मिलना मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन चीज थी और आज मैं सॉन्ग के साथ सब कुछ सेटल करने जा रहा हूँ और शायद आज मैं ना बचूं, पर अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो प्लीज तुम ही मेरी ब्राइड बनना। और ये सब जानने के बाद नियान भागकर उस प्लेस पर आती है तो सॉन्ग तो बच के बाहर आ जाता है पर शाव अंदर ही था, इसलिए नियान उसको बचाने के लिए अंदर जा रही होती है तो सॉन्ग उसको बेहोश कर देता है और अपने आदमी से जल्दी से आग बुझाकर सबको बचाने को बोलता है। बाद में नियान होश में आती है तो शाव को बचाने जा रही होती है तो सॉन्ग बोलता है कि वहाँ पे सब कुछ जलकर राख बन चुका है और बताता है कि उसे वहाँ से बस एक रिंग मिली है। तो नियान उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने शाव को मार डाला। सॉन्ग बोलता है कि तुम हमेशा मेरे पे शक क्यों करती हो। नियान कहती है कि तुम दोनों ही उस प्लेस पर थे और तुम अकेले बचकर आ गए, तो बताओ मैं तुम पे शक क्यों ना करूं। सॉन्ग बोलता है कि एक्चुअली शाव ने मुझे मारने की कोशिश की पर नियान उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। सॉन्ग बोलता है कि मतलब अब तुम बोलना चाह रही हो कि तुम शाव से प्यार करती हो, तुमने खुद सॉन्ग को छोड़ा और अब प्यार का नाटक कर रही हो। तो नियान उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मुझे पछतावा हो रहा है कि उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई, काश मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया होता। तो ये सुनकर बेचारे सॉन्ग को बहुत ही बुरा लगता है और गुस्से में बोलता है कि तुमने सही कहा, मैंने अपने भाई की जान ली है, अब तो तुम खुश हो ना। अब हम स्टोरी के स्टार्टिंग के उसी फ्यूनरल सीन को देखते हैं जब शाव नियान के पास आता है और नियान बोलती है कि तुम यहाँ पे डिजर्व नहीं करते और सॉन्ग गुस्से में नियान को किस करने लगता है जिससे नियान उस पर चिल्लाने लगती है क्या वह पागल हो चुका है। सॉन्ग बोलता है क्यों, तुम्हें आज पता चला, अब मेरा भाई मर चुका है इसलिए अब मेरे भाई का सब कुछ मेरा है, यहाँ तक कि तुम भी। अब नियान बहुत ही दुखी थी और खुद को मारने की बात करती है तो सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। नियान गुस्सा करने लगती है कि भाई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, क्या उसे डर नहीं लगता कि ऐसी हरकत करने से भगवान उसे कभी माफ नहीं करने वाले। सॉन्ग बोलने लगता है कि अगर मैं पाप कर रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ पाप में शामिल हो जाओ और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है और उसे फोर्सली उठा के अपने रूम में लाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, इसलिए रैन उसे मारने की धमकी देती है।
पर सॉन्ग उल्टा बोलने लगता है कि मुझे मारना चाहती हो तो ठीक है, मार डालो। नियान को पता था कि सॉन्ग मरने से नहीं डरता, इसलिए खुद को मारने की कोशिश करती है, पर सॉन्ग उसे रोक लेता है। नियान बोलती है कि देखना तुम पक्का नर्क में जाओगे। तो सॉन्ग कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है। तो फिर दोनों ही नर्क में चलते हैं और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग प्यार से नियान को देख रहा होता है। बाद में उसे पता चलता है कि नियान कुछ खा पी नहीं रही, इसलिए खुद ही उसको खिलाने के लिए आता है, पर नियान उसके यहाँ जाने को बोलती है। सॉन्ग बोलता है कि तुम बिना खाए पिए मर जाओगी और उसे खुद ही पानी पिलाने लगता है। तो नियान गुस्सा करने लगती है। सॉन्ग बोलता है कि अगर तुम खुद नहीं खाओगी तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जल्दी सॉन्ग के पास कॉल आती है और वो चला जाता है। दूसरी साइड सॉन्ग के अंकल उसकी मॉम को भड़का रहे होते हैं कि सॉन्ग शाव की गर्लफ्रेंड के साथ है, इसलिए सॉन्ग की मॉम बहुत ही गुस्से में थी। सॉन्ग के अंकल एक लड़की को इंट्रोड्यूस करते हैं कि चैन फैमिली की डॉटर है और ये हमारे सॉन्ग की वाइफ बनने के लायक है। बाद में सॉन्ग की मदर उस लड़की के साथ नियान के पास आती हैं और उस पर गुस्सा करने लगती है कि वह उनके बेटे को सीरियस करने की कोशिश कर रही है और उसे पनिश करने को बोलती है, पर जब भी सॉन्ग आके रोकता है। सॉन्ग की मदर नियान को छोड़कर उस लड़के से शादी करने को बोलती है। तो सॉन्ग कहता है कि नियान मेरी फियांसे है और उन्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है और उन्हें अब्रॉड भेजने की बात करता है। तो उसकी मदर को बहुत ही बुरा लगा था कि वो उस लड़की की वजह से उनके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। सॉन्ग के अंकल बोलते हैं कि हम उस लड़की को हमेशा के लिए गायब करवा सकते हैं। तो सॉन्ग की मॉम बोलती है पर सॉन्ग उस लड़की से कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड है, अगर उसको पता चल गया तो। सॉन्ग के अंकल बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, उसे कुछ पता नहीं लगने वाला। इधर नियान बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, पर सॉन्ग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। नियान बोलती है कि अभी तुम्हारे भाई की मौत हुई है और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो सॉन्ग बोलता है कि कोई बात नहीं, हम उसके फ्यूनरल पे शादी तो कर ही सकते हैं। तो नियान उसको थप्पड़ मारती है कि वो इतना बेशर्म है। सॉन्ग बोलते है कि सोच लो तुम्हारी मॉम अभी मेरे कब्जे में है, इसलिए तुम्हारे पास मेरे साथ शादी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब सॉन्ग और नियान की वेडिंग होने जा रही थी और नियान बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। सॉन्ग बोलता है कि तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है ना, तो बहुत ही टाइम है, तुम लाइफ टाइम मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल सकती हो। अब सभी बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर सॉन्ग एक वीडियो से शादी करने जा रहे हैं। वे लड़की उनके भाई की फियांसे थी। जल्दी सॉन्ग का अंकल आकर सॉन्ग की मदर को इशारा करता है कि काम पूरा हो चुका है और जब भी सॉन्ग को पता चलता है कि नियान यहाँ से भाग गई है तो सॉन्ग उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और पता चलता है कि सॉन्ग के अंकल नियान के पास गए थे और बोलते हैं कि मैं तुम्हें भगाने में हेल्प कर सकता हूँ और उसे शाव की रिंग दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैं शाव का अंकल हूँ और मैं तुम्हें कभी हार्म पहुंचाने के बारे में सोच नहीं सकता। तो नियान उनकी बात मानकर वहां से भाग जाती है। अब नियान मिल नहीं रही थी, इसलिए सॉन्ग बहुत ही परेशान था और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तो सॉन्ग की मदर उस लड़की को सॉन्ग के पास जाने को बोलती है। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी, पर सॉन्ग की मदर बोलती है कि तुम एक बार सॉन्ग से प्रेग्नेंट हो जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वह लड़की सॉन्ग के पास आती है और सॉन्ग इतने नशे में था कि उसको लगता है कि वह नियान है, पर जब वह लड़की करीब जाता है तो उसका एहसास होता है कि वह कोई और है और उसे पता चलता है कि उसकी मदर ने उस लड़की को उसको सीड्यूस करने के लिए भेजा था। तो सॉन्ग उन पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है क्या नियान के गायब होने में आप कहाँ थे। उसकी मदर बोलती है कि वह भाग चुकी है, भला मैं उसको गायब क्यों करवाऊंगी। तो सॉन्ग उनको मारने की धमकी देता है। तो वे बोलने लगती है कि मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। सॉन्ग बोलता है कि आपके लिए बस फू फैमिली का पोजीशन इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, और चुपचाप नियान के बारे में बताने को बोलता है। तो उसकी मॉम बताती है कि वह लड़की उसके अंकल के पास है। तो सॉन्ग गुस्से में उनको अब्रॉड भेजने को बोलता है। अब जल्दी उसके पास उसके अंकल की कॉल आती है और बोलते हैं कि तुम नियान को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप चले आओ। अब सॉन्ग वहाँ पे पहुंचकर नियान को छोड़ने को बोलता है, पर उसके अंकल नियान को मारने की धमकी देते हैं। तो सॉन्ग उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार था। उसके अंकल बोलते हैं कि क्या बात है, इस लड़की के लिए तुम अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। सॉन्ग पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। तो उसके अंकल बोलते हैं कि उन्हें फू फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। तो सॉन्ग उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार था और फू फैमिली का हेड रिंग भी निकाल कर फेंक देता है और नियान को छोड़ने को बोलता है, पर उसके अंकल कहने लगते हैं कि मुझे सारी प्रॉपर्टीज ही नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने नील डाउन हो। तो सॉन्ग ऐसा ही करता है, पर नियान उसको ऐसा करने से मना करती है, पर फिर भी उसके अंकल नियान को शूट करने जा रहे होते हैं। तो सॉन्ग उनको स्टेप करके एक एक करके सब कुछ शूट कर देता है और नियान को बचाकर घर लाता है। तो नियान उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। सॉन्ग बोलता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने शाव को मारा है, और अपनी तरफ खींच लेता है। तो नियान बोलती है कि अभी तुम हर्ट हो। सॉन्ग कहने लगता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, तुम मान लो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तो नियान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। सॉन्ग बोलता है कि ऐसा है तो जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो जाता तुम मुझसे बचकर कहीं जाने वाली, और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में सॉन्ग नियान को शाव और जेनी के मेमोरियल रूम में लाता है और बताता है कि तुम्हारे स्टूडेंट और जेनी को शाव नहीं मारा है। शाव फू फैमिली के प्रॉपर्टीज चाहता था, इसलिए उसने जेनी से शादी करने का प्लान बनाया और फिर उसको मार डाला और उसने सारा ब्लेम मेरे पे लगा दिया। नियान कहती है कि मुझे पता नहीं था कि शाव ऐसा आदमी है, उसने मेरी जान बचाई और फिर भी मुझसे झूठ बोलते हुए आ रहा था, और शाव के रिंग को वहीं पे निकाल के रख देती है। सॉन्ग हैरानगी से पूछता है कि शाव ने तुम्हारी कब जान बचाई थी। नियान कहती है कि 3 साल पहले मेरे और मेरे भाई का कार एक्सीडेंट हो गया था और शाव ने मुझे सेव किया था। तो सॉन्ग को याद आता है कि 3 साल पहले उसके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था और वह बताने जा रहा होता, पर नियान बोलती है कि मैं सभी चीजों को दोबारा से याद नहीं करना चाहती। तो सॉन्ग कुछ नहीं बोलता और हम देख पाते हैं कि शाव अभी भी जिंदा है। अब नियान सो रही होती है तो उसे शाव से रिलेटेड नाइटमेयर्स आते हैं, पर सॉन्ग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ
और बाद में उसको शूटिंग सिखाने के लिए आता है ताकि वह खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और नियान उसको एक पेंडेंट पहनाती है और बोलती है कि पेंडेंट हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और अब फाइनली उसने सॉन्ग को एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में सॉन्ग की कॉल आती है कि वह उसका बाहर इंतजार कर रहा है, पर जब भी शाओ नियान को किडनैप कर लेता है और सॉन्ग को अकेले आने को बोलता है। नियान हैरान थे कि शाओ अभी भी जिंदा है। शाओ बोलता है क्या हुआ, मुझे ऐसा देखकर तुम्हें डर लग रहा है। जल्दी सॉन्ग आता है नियान को छोड़ने को बोलता है और वह चौंक जाता है कि शाओ अभी भी जिंदा है। शाओ नियान को मारने की धमकी देता है, इसलिए सॉन्ग अपना गन नीचे रख देता है। और इसके बाद शाओ सॉन्ग को खुद को हैंडकप करके नील डाउन होने को बोलता है और सॉन्ग ऐसा ही करता है। शाओ गुस्सा करने लगता है कि मेरे मरने के बारे में जानकर तुम दोनों एक हो गए। सॉन्ग बोलता है कि इसमें नियान की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे अपने साथ शादी करने के लिए फोर्स किया था। शाओ बोलता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। नियान बोलती है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, तुमने जैनी को मारकर सारा ब्लेम सॉन्ग पे डाल दिया। शाओ बोलता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए मैंने जैनी को मारा और आज अपने भाई को मारने जा रहा हूँ। काश मैंने तुम्हें 3 साल पहले ही मार दिया होता, पर सॉन्ग ने तुम्हें बचा लिया। और ये जानकर नियान और सॉन्ग दोनों ही हैरान थे। शाओ बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम 3 सालों से अपने भाई के मर्डर के साथ थी। नियान बोलती है कि मतलब मेरी जान सॉन्ग ने बचाई थी, ना कि तुमने। नियान को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ। तो शाओ से चुप रहने को बोलता है। सॉन्ग शाओ से बोलता है कि सब कुछ मेरे से स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप नियान को जाने दो। शाओ बोलता है तो तुम नियान के प्लेस पर मरना चाहते हो तो ठीक है, पर नियान ऐसे करने से मना करती है। सॉन्ग बोलता है प्लीज अब नियान को छोड़ दो, मैं अपनी लाइफ देने को तैयार हूँ। शाह बोलता है कि क्या बात है, फू फैमिली का सन एक नाजायज लड़के के सामने बैक कर रहा है। नियान कहती है कि तुमने सॉन्ग के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। सॉन्ग नियान से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और शाह उसे शूट कर देता है। नियान सॉन्ग से बोलने लगती है प्लीज मुझे ऐसे मत डराओ, अपनी आंखें खोलो। पर शाह कहता है कि अब तो मेरा भाई ऑलरेडी मर चुका है और अब फू फैमिली का वारिस सिर्फ मैं हूँ। नियान कहती है कि बेशक तुम फू फैमिली के वारिस बन चुके हो, पर तुम सॉन्ग के कंपैरिजन में कुछ नहीं हो। तो शाह बोलता है कि तुम बकवास बंद करो, तुम सिर्फ मेरी हो। नियान कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो मार सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शाह बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इन 3 सालों से हम एक दूसरे के साथ थे, आखिरकार मेरी क्या गलती थी। नियान उसको मारने की धमकी देती है तो शाह बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती। तो नियान को सॉन्ग की बात याद आती है कि कोई भी तुम्हें बुली करने की कोशिश करे तो ये गोली सीधे उसके सीने में उतार देना। इसलिए नियान शाह को शूट करके उसको मार डालती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है और सॉन्ग को अपनी आंखें खोलने को बोलती है। और वैसे ही सॉन्ग होश में आता है और नियान के पेंडेंट ने उसको बचा लिया था और नियान बहुत ही हैप्पी थी कि सॉन्ग को कुछ नहीं हुआ। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं और सॉन्ग न्यूज में नियान का इंटरव्यू देख रहा होता है, जो अब एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी। और सॉन्ग सोचता है कि मेरी हालत कैसी हो गई है, कहाँ मैं एक डेंजरस माफिया था और आज ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। दोनों का एक क्यूट सा बच्चा था और वे सॉन्ग को परेशान करने लगता है कि उसे मॉम के पास जाना है। सॉन्ग बोलता है तो तुम्हें अपने मॉम से मिलना है और उसके पैरों में पिंच कर देता है, जिससे बच्चा रोते हुए नियान को कॉल करता है कि डैड ने मेरे पैरों को हट कर दिया। तो नियान भाग के घर आती है और देखती है कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है और बोलती है कि तुम दोनों ने मुझे डरा ही दिया था। सॉन्ग बोलता है कि मैं बस तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता था, इसलिए हमने नाटक किया। और नियान स्माइल करने लगती है और इसी हैप्पी फैमिली के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।